सो वंस अगेन गाइस, कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए आज की वीडियो में कम्प्लीटली हम जानने वाले अपने डायगोनल स्केल के बारे में। जैसे कि लास्ट लेक्चर में प्लेन स्केल से संबंधित क्वेश्चन को कराया था और इस वीडियो में मैं डायगोनल स्केल बताऊंगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था दो स्केल पढ़नी, एक प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल के क्वेश्चन से आपके सामने है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डायगोनल स्केल क्या थोड़ा प्लेन स्केल से थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा क्या है, आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। तो मैं आपको क्या एकदम सिंपलेस्ट वे में बताऊँगा, डोंट वरी। जैसे ही प्लेन स्केल बनता है उसी तरीके से बनाऊँगा, बट क्या है थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोसीजर रहेगा, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। सिंपल है, जस्ट आपको आ जाएगा, बस ध्यान से वीडियो को देखिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है एक विकर्ण मापनी है, क्या है एक विकर्ण मापनी बनाओ। पहले ही क्वेश्चन में कह दिया गया है एक विकर्ण मापनी मतलब डायगोनल स्केल की रचना करनी है जिसमें 4 किलोमीटर की दूरी 5 सेंटीमीटर दूरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। मतलब 4 किलोमीटर कोई दूरी है जिसको 5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की गई हो। अब जाहिर सी बात है RF कहाँ से निकालोगे, आप इन्हीं दो डाटा से RF निकालोगे। उसके बाद बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, मापनी अधिकतम 12 किलोमीटर मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी मीटर कर सकती है, 12 किलोमीटर। मापनी द्वारा क्या है कि 10 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर तथा 4 डेकामीटर। यदि आप क्वेश्चन में सोच लीजिए, ये तो डाटा दिया है, मान लीजिए ये न लिखा होता विकर्ण मापनी बनाओ, तो आप क्या बनाते, आप यहाँ देखते क्या है डियर, यहाँ देखते यहाँ दिया गया है 10 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर और उसके बाद डेकामीटर। जाहिर सी बात है किलोमीटर का 10वां भाग होता है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर का 10वां भाग होता है डेकामीटर। आप जानते हो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर और 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर और 1 डेकामीटर में 10 मीटर। ये सारी चीज़ें आपको जानते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको क्या बताया था, कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हमें निकालना होता है RF। सिंपली मैं ज़्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, RF निकालूंगा। RF क्या होता है, नक्शे पे प्रदर्शित दूरी। आप लिख लीजिएगा, दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। RF दिया गया है क्या, नक्शे पे प्रदर्शित दूरी 5 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है जो कम होती जनरली हमारी RF होती है, क्योंकि इसमें बताया गया। तो नक्शे पे प्रदर्शित दूरी हमारी 5 सेंटीमीटर हो गई। अपान में वास्तविक दूरी या एक्चुअल लेंथ क्या हमारी 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेंटीमीटर में है 5 सेंटीमीटर इंटू किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलूँगा, 1000 से गुणा, सेंटीमीटर में 100 से गुणा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। 5 से गया, ये हमारा जाएगा 20 और ये हो जाएगा 8। चलिए इसको डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 1/800, 8 हो जाएगा और 0 कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। 1/8 क्या है 80,000 मतलब 1/80,000, क्योंकि आप यहाँ से इसको अच्छे सॉल्व कर लीजिए। 4 से 1000 गुणा और ये हमारा 20, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया 5 20 80। ओके हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिंपल है, इसको आप कर लीजिएगा। तो RF हमारा ये आ गया। और सर अब क्या निकालते हैं, दूसरा स्टेप मैंने आपको सिंपल वे में बताया था। सर अब निकालते हैं LOS, लेंथ ऑफ स्केल, मापनी की लंबाई। वो क्या होता है RF इंटू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई। अब मैं लिखने को क्या बताऊँ, डायरेक्टली तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई 12 किलोमीटर पे आप फार्मूला भी लिख सकते हो कि RF इंटू मापनी द्वारा मापी गई अधिकतम लंबाई। फिर एक स्टेप बढ़ाना होगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, RF कितना है 1/1 इतना है, कितना 80,000 है, ठीक है। 12 किलोमीटर है, किलोमीटर को चलिए सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो 1000 से गुणा मीटर में चेंज हो जाएगा, 100 से गुणा सेंटीमीटर में। 4 जीरो है, 4 जीरो मैं इसको इजीली काट देता हूँ, 2 जीरो ये 2, 120 है 15, इसको काटोगे तो 15 सेंटीमीटर आएगा। इजीली आप इसको कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। RF क्या है, RF को मैंने रखा कितना 1/80,000 और क्या है 12 किलोमीटर को मीटर सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। मीटर सेंटीमीटर आपको चेंज करना आना चाहिए, नहीं तो अभी वीडियो में बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। सिंपल है यार, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या है, टोटली हमारा 15 सेंटीमीटर क्या आ गया सर, LOS लेंथ ऑफ स्केल, मापनी की लंबाई। अब 2 स्टेप हो गया सर, 2 स्टेप मेन होता है। तीसरा स्टेप क्या है जानते हो मैं, 12 किलोमीटर मैक्सिमम लेंथ है और हमारा क्या है रिप्रेजेंट डिस्टेंस क्या है, जो हमें डिस्टेंस प्रदर्शित करें 10 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर और 4 डेकामीटर है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एंड चलिए सबसे पहले करना क्या होता है, आपको कुछ करना होता नहीं है, बट आपको थोड़ा सिंपल प्रोसीजर को मैं बताऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्या है, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जस्ट 1 मिनट, हाँ ठीक है, मैं चीज़ों को सेट कर लेता हूँ। अब आपको करना क्या है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, हमें चीज़ें को सेट करना पड़ता है।
चलिए इसको बनाते हैं। अब इसको क्या बनाते हैं, सिंपल सा, जैसे आपको मैंने बताया था ना कि आपको क्या है प्लेन स्केल में क्या करना होता है, तो प्लेन स्केल के अकॉर्डिंग ही मैं उसी तरीके से आपको समझाता हूँ, क्योंकि वो इजी है, ईजीएस्ट वे में समझाऊँगा, आप समझाने का प्रयास भी करता हूँ। जस्ट 2 मिनट, मैं कुछ चीज़ें सेट कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी किताब वगैरह रखी है, तो यार इस चीज़ को सेट करना पड़ता है। जस्ट 2 मिनट, ठीक है, जस्ट 2 मिनट। चलो अब क्या बनाते हैं, प्लेन स्केल बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं सर, सबसे पहले LOS खींचते हैं, लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 15 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो 15 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करते हैं। इधर 8 है, इधर 8 है, इधर 8 है, 8 से इधर जाएंगे 15 पे। आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत है नहीं, आप इतने समझदार हो। 15 सेंटीमीटर की आप लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल आप खींच लीजिए। क्या सर, फर्स्ट ऑफ ऑल 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच लीजिए। जस्ट 2 मिनट, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है आपको। सबसे पहले मैं 15 सेंटीमीटर की लाइन यार खींच देता हूँ। ये मेरी 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच गई, ठीक है। अब क्या है, अब क्या करना होता है सर, आप कुछ नहीं करना होता। अब आपको मैंने बताया था ज़्यादा नहीं, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस आप ऊपर से 1 सेंटीमीटर क्या करिए, आप 1.5 सेंटीमीटर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें डायगोनल स्केल बनाना है। तो चलिए 1.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा भी ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। 1.5 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है, बुकों में 1 सेंटीमीटर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बनाना नहीं चाहिए। अब इसको ऐसे बॉक्स बना देता है। एकदम ईजीएस्ट मेथड मैं बता रहा हूँ, इससे ईजीएस्ट हो ही नहीं सकता। ईजीएस्ट मतलब सबसे ईजी है। एंड इसको थोड़ा मिला देता हूँ, क्या बार बार इसको मैं MD को इधर लाऊँ, इधर कैमरा है थोड़ा। अब क्या करना होता है सर, इतना तो बना लिया सर, ये तो सिंपल है, बच्चों वाला खेल है। तो प्लेन स्केल ही सबसे पहले मैं बनाऊँगा, प्लेन स्केल का प्रोसीजर ही फॉलो करूँगा। अब क्या है, एक यहाँ रखता हूँ और 90 से कम डिग्री विंगल पे हम ऐसे लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, उसको थोड़ा स्पीडली बताऊंगा। क्यों सर, आप क्या करना चाहते हो, इस लाइन के हमें इक्वल पार्ट्स करने होते हैं। कितने इक्वल पार्ट्स सर, जितनी मापनी अधिकतम क्या है, जितनी मापनी अधिकतम माप द्वारा मापी जा सकती है, मापनी द्वारा जितनी अधिकतम दूरी मापी जा सकती है, उतनी बार हम इस लाइन पे कट मारते हैं। जैसा कि ये 12 किलोमीटर है, तो 12 टाइम्स हम कट मारेंगे। कट मारने के लिए मतलब इस पर हम आर्क लगाएंगे, चाप लगाएंगे। तो आप क्या ऐसे भी डिस्टेंस ले करके कर सकते हो, नहीं तो आप कंपास से डिस्टेंस ले लीजिए। कितना डिस्टेंस ले लीजिए सर, हमारे हिसाब से आप डिस्टेंस ले लीजिए। अब इक्वल डिस्टेंस ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। तो मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तो ये आएगा 12 से 18, ठीक है। 1 से थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ, 12 में ले रहा हूँ। आप इक्वल डिस्टेंस ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, ये हमारा, इसको यहाँ कट मार देंगे, हमारा 24 पे जाएगा, एक बार 3 36। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये हमारा यहाँ जाएगा, ओके। डिस्टेंस बस तो 84 पर रखते हैं। ये हमारा क्या होगा, 96 108 ओके। सब कुछ चीज़ों को आपको देख के चलना है। इक्वल पार्ट्स करने हैं यार। इक्वल पार्ट्स कैसे करोगे, कंपास में डिस्टेंस ले लेना, उस डिस्टेंस से टिक मार देना। नहीं तो यहाँ डिस्टेंस आप ले, देखिए मैं 12 mm लिया हूँ, आप देख सकते हो मैं 12 mm लिया हूँ, इस डिस्टेंस को आप देख सकते हो। तो ये कितनी बार कट मारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो 12 भी कर देता हूँ, 12 mm ओके। ये डिस्टेंस इक्वल रहेगी तभी ये डिस्टेंस इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। देखिए सिंपल होता है, किसी लाइन को n पार्ट्स में बांटना मैंने सिखाया है, तो वहाँ भी आप बेसिक वीडियो देख कर आया करिए, बेसिक इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। अब क्या करना है, इस वाले कॉर्नर रखना है, इस वाले कॉर्नर से मिला देना है, ओके सर। मिला दिया सर, और इसको टाइट कर दिया MD को अपने। उसके बाद देखते जाना है, यही सिंपल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो आपको समझना है। इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। ये हमारा हो गया। एंड ये ऐसे डायरेक्टली मिला दीजिए, क्वालिटी इमेज बढ़ा लीजिए, वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिए। इसको मिला दिए सर, इसको मिला दिए सर, एंड इसको मिला दिया, एंड इसको मिला दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या करना है सर, इसको ऊपर मिला देना है। चलिए सर,
मैं इसी से मिला देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये गया और इक्वल पार्ट्स आपके बनने चाहिए। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। इसको मैं वीडियो स्टॉप करके भी कर सकता हूँ, बट आपको थोड़ा सा प्रोसीजर समझ में आया इसलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स मेरा प्लेन स्केल का लेक्चर्स देख के आए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये इसको मिला दिया। ओके सर, अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, देखिए ये आपको जो बनाना है इक्वल पार्ट्स बनने चाहिए। आप, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा इधर हो जाता है। देखिए ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो जस्ट ये सारी चीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा। बाकी मेन मोटिव क्या है, चीज़ों को बताना। अब जाहिर सी बात है, ये यहाँ एक नेमिंग करेंगे, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये सारे जो पार्ट्स हुए हैं ये किलोमीटर के हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किलोमीटर हो गया, 12 पार्ट्स हो गए। मतलब एक खाना, एक डिस्टेंस 1 किलोमीटर को दर्शा रहा है। तो यहाँ किलोमीटर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर, हालांकि ये सब लास्ट लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम बना रहे हैं। अब क्या करते हैं, प्लेन स्केल का सिंपल प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इस वाले पार्ट्स के इसको सीधा कर देता हूँ। भी अच्छा नहीं लग रहा है, और कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। अब क्या करना है, इसके 10 पार्ट करने हैं। तो चलिए 10 पार्ट इसके मैं कर देता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ 10 पार्ट कैसे करना है। सिंपल है, देखिए 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जाहिर सी बात है 10 इक्वल पार्ट्स करिए। आप क्या करते हैं सर, इसको मिला देते हैं। चलिए इसको बहुत ही बारीकी से मिलाना है। एक यहाँ रखते हैं, एक यहाँ, एक पॉइंट्स यहाँ मिल गया, दूसरा पॉइंट्स देखिए यहाँ 3H या 2H पेंसिल का यूज़ कर लीजिएगा, तभी आपको सही रहेगा। नहीं तो HB पेंसिल यूज़ करोगे तो एक लाइन के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये अलग काम है। इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, एंड इसको मिला दिया, एंड ये यहाँ गया, एंड ये यहाँ गया। अब क्या करना है सर, अब इसको आगे प्रोजेक्ट कर देना, आगे मिला देना है। तो चलिए इसको आगे मिला देते हैं सर। ओके सर, के सर, ये हमारा हो गया। इसको हम ऊपर ले गए, और आप लोग यार कमेंट वगैरह कर दिया करो, इतनी मेहनत से वीडियो शूट करते हैं। सोचिए ये इसको मिला दिया, ये इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। ठीक है, और आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा मैं इसको समझाता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, वीडियो इंक्रीज करके देखिए क्वालिटी। ये हो गया सिंपल प्लेन स्केल जैसे, ये थोड़ा डार्क बन गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट हो गए। ये सिंपल प्लेन स्केल के जैसे है। अभी क्या है, किलोमीटर और हेक्टोमीटर की दूरी आप दर्शा सकते हो। यहाँ से किलोमीटर से, जैसे कि हमें 10 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर भी दर्शाना था। क्या है, 10 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर, उसके बाद 4 डेकामीटर भी दर्शाना था। तो अभी तो क्या है, अभी आप 10 पे जानते हैं, यहाँ 10 पे जाइए, यहाँ से 10 पे जाएंगे और इधर आएंगे, यहाँ तक आएंगे 10 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ आएंगे 7 हेक्टोमीटर हो जाएगी। लेकिन 4 डेकामीटर कैसे दर्शाओगे? तो 4 डेकामीटर दर्शाना है ना, तो उसके लिए मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। अभी आपको क्या है, सिंपल प्लेन स्केल बन गया है। अभी 4 हेक्टोमीटर मतलब 4 डेकामीटर की डिस्टेंस दर्शाने के लिए अब क्या करना है, इस लाइन के 10 पार्ट करने हैं। इस लाइन के, अभी तो इस लाइन के आप जो हॉरिजॉन्टल थी उसके 10 पार्ट किए थे, लेकिन आपको अब इस लाइन के 10 पार्ट करने। कौन सा, ये जो वर्टिकल है, ये वाली वर्टिकल है, इसके क्या है 10 पार्ट करने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसके 10 पार्ट हम कर लेते हैं। ओके, 10 पार्ट्स कैसे करते हैं, चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ। मैं इसको क्या है करना, क्या है इसमें 2-2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले रहा हूँ, 2-2 mm का। ये इधर गया, बहुत देख के चलना पड़ता है, यहाँ बहुत एक्यूरेसी का ध्यान रखना होता है, नहीं तो भाई ड्राइंग अच्छी नहीं बनेगी, फिर ख़राब हो जाएगा सब। 10, 12, 16, 18, 20। ओके, ये हमारा हो गया। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना, अब इसी को मिला देना है। यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, ये पॉइंट ये मिला दिया, ये पॉइंट ले गए, ये पॉइंट ये मिला दिया, ये पॉइंट ले गए, ये पॉइंट ये मिला दिया, ये पॉइंट ये मिला दिया। एमडी को ऐसे सेट किए रहना है, एमडी को ऐसे ही सेट किए रहना है अपने। ओके,
एमडी को ऐसे सेट किए रहना है। अभी रुक जाइए स्टूडेंट्स, अभी क्या है अभी क्या है एक स्टेप आपका गलत हो गया है। अभी क्या है एक स्टेप आपका गलत हो गया है, सॉरी फॉर दैट। अभी आपको ये काम नहीं करना था, वो काम क्या था, वो काम आपको ये था। अभी आप देख लीजिएगा, आप ये वाला पोर्शन छोड़ दीजिए। अभी क्या है, सॉरी फॉर दैट, आपको मैं समझा दे रहा हूँ। सॉरी, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, आपका फिर डायगोनल स्केल नहीं बन पाएगा। ओके, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, नहीं कहेंगे गलत बता दिए सर ने। तो जस्ट इसको रफ कर दीजिए, जो वर्टिकल लाइन गई है, वर्टिकल लाइन जो गई इसको रफ कर दीजिए। अब क्या करना है, अभी तो आप इसको मिला लीजिए, पहली लाइन्स को जो है ये इसको मिला लीजिए। मैं इसको पहले मिला देता हूँ। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सॉरी यार, कुछ नहीं करना, आपको सब बन जाएगा। अच्छे से बनाइए, देखिए ये बना लिया आपने, ये जो लाइन गई है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, आपको सीधी ऐसे क्या है, सीधी यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींचनी है। अब क्या है, ये वाला पोर्शन मान लीजिए कुछ नहीं, अभी देखिए वीडियो को कट पिक करूँगा तो ख़राब हो जाएगा, सारी चीज़ें आप समझ रहे हो ना। तो मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, कुछ बड़ी चीज़ गलती नहीं हुई, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ उस चीज़ को आप तो मैं बता दी हूँ। अब क्या करना है, इस लाइन जो यहाँ इस लाइन के जो पार्ट्स आए हैं, इस लाइन को सीधा ले जाना हॉरिजॉन्टली। तो चलिए मैं इसको बहुत ही बारीकी से यार इसको सीधा ले जाता हूँ। चलिए सर, बहुत ही बारीकी से करना है, और थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा और समझ में भी कम आएगा। तो ये लाइन को ले जाता हूँ मैं, ये लाइन को ले गया, ये लाइन को, एंड ये दूसरी वाली लाइन आपकी ये है। थोड़ा अच्छे से करिएगा, सब कुछ आपको क्लियर होगी। ओके, दूसरी ये है, तीसरी लाइन सर ये है हमारी, तीसरी लाइन है सर हमारी, तीसरी है हमारी, चौथी सर ये है, चौथी सर ये हमारी, पाँचवीं सर ये है हमारी, क्या है, पाँचवीं सर हमारी ये है, छठवीं क्या है, छठवीं लाइन क्या है, ये है, छठवीं लाइन क्या है, वो गलती भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ गलती हुई थी। सातवीं ये है, और ये आठवीं ये है सर, नौवीं लाइन ये है सर, और 10वीं लाइन वो है सर। ठीक है, आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, थोड़ा हाँ, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा दीजिए, ऐसे हो गया। अभी क्या आपको ग्रिड पैटर्न दिख रहा है, तो ये वाली जो बीच वाली लाइन है, जो अभी मैंने इसको ऊपर बढ़ाया था, इसको मिटा लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको याद रखना है, आपको याद क्या रखना है सर, आपको इस वाले कॉर्नर पे, इसके पहले वाले कॉर्नर पे आता है, और इसके इस वाले कॉर्नर से मिला देना है। ये पहला वाला और ये पहला वाला, इसके कॉर्नर से आपको मिला देना है। तो चलिए उस चीज़ को हम करते हैं। और ये पहला वाला जो ये इस लाइन, इस कट से ये जो लाइन ऊपर गई थी उसके कॉर्नर से, ये इसको हम हाँ, इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं, क्योंकि अब क्या है, इसी पे काम करना है। इसको ये मिला देते हैं, आगे बढ़ा। देखिए ये थोड़ा टिल्ट रहेगा, आपका स्ट्रेट नहीं जाएगा। दूसरा, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। ठीक है, अब आपको थोड़ा इधर उधर दिख रहा होगा ग्रिड। देखिए जो ब्लॉक बनेंगे, जो ग्रिड बनेगा, आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो लाइन है, ये ऐसे तिरछी जाएंगी, ये तिरछी लाइन जाएंगी, और ये सीधी लाइन जाएगी एकदम हॉरिजॉन्टली। आपको समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या है, ऐसे ही बनेगा। मैं आपको गलती बता दे रहा हूँ कि ये जो लाइन को ऊपर प्रोजेक्ट कर दी, तो वो नहीं करना था, वो बेसिकली हमको यहीं तक करना था। उसके बाद हमें इस लाइन को 10 पार्ट कर लेना था, और इसको हॉरिजॉन्टली इसे मिला देना था। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे पहला वाला जो कट है, इससे ऊपर जो लाइन गई, इसको सीधे हमें इस वाले कॉर्नर से मिलाते हैं, और फिर वहाँ से एमडी को टाइट करके ऐसे ही लाइन खींचते चले जाना था। ओके, अब क्या करना है हमें, डिस्टेंस को यार, चलिए मैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले क्या है, मैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता हूँ। आपको क्या है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर, 10 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर और 4 डेकामीटर करना है। तो 10 किलोमीटर यहाँ आ गया, 10 किलोमीटर यहाँ आ गया, 10 किलोमीटर इधर आ गया, 10 से यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे 4 हेक्टोमीटर। ये क्या है, ये हेक्टोमीटर है, ये डेकामीटर है, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये क्या है, ये हेक्टोमीटर की है, और ये क्या है, एक एक पार्ट क्या है, हेक्टोमीटर है, जाहिर सी बात है। ये क्या है, 10 हेक्टोमीटर है, पूरा 10 है, एक एक पार्ट से इसको हम क्या है, ये इधर से मान लीजिए 4 हेक्टोमीटर जाना है, तो इधर 0 1 2 3 4, मतलब 4 हेक्टोमीटर यहाँ आ जाएंगे, 4 हेक्टोमीटर हम यहाँ आ जाएंगे, 4 हेक्टोमीटर। मैं पेन का यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 हेक्टोमीटर आ गए। अब डेकामीटर चलना है, तो डेकामीटर आप ऊपर जाएंगे, तो डेकामीटर आप ऊपर जाएंगे,
तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। तो 4 आपका कहीं यहाँ आएगा, ये सामने नहीं आएगा, 4 इधर कॉर्नर पे आएगा। जाहिर सी बात है, आप सोचिए 10 किलोमीटर 4 से 7 हेक्टोमीटर है। देखिए जस्ट 1 मिनट, डिस्टेंस भी देखना है। 7 हेक्टोमीटर है, सॉरी 7 हेक्टोमीटर है। तो 7 हेक्टोमीटर दूरी लीजिए, 7 हेक्टोमीटर दूरी लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ आएगा सर? 7 हमारा यहाँ आएगा। 4 मैंने पढ़ लिया था, सॉरी फॉर दैट। इतना आप समझदार हैं, उस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं कीजिएगा सर आप क्या बता रहे हैं। जो इसमें लिखा था उसको देख लीजिएगा, यहाँ जो लिखा था उसको देख लीजिएगा। 7 हेक्टोमीटर। अब 7 हेक्टोमीटर हमारा यहाँ तक आ गया। अब 4 डेकामीटर, तो जाहिर सी बात है 7 हेक्टोमीटर के बाद कुछ लाइन एक्स्ट्रा में चलना पड़ेगा, मतलब इससे आगे तो ज़रूर जाएंगे। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। कुछ हमारा यहाँ करके आएगा, कुछ हमारा यहाँ करके, आपको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। 7 हेक्टोमीटर तो यहाँ आ गए। 4 डेकामीटर आपको कुछ इससे थोड़ा से आगे इस साइड आएगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है 7 हेक्टोमीटर प्लस डेकामीटर भी जा रहे हैं एक्स्ट्रा, तो उस चीज़ में एक्स्ट्रा हमारा कुछ ना कुछ लेंथ बढ़ जाएगी। उसको शो कैसे करना है, इसके ऊपर चले जाना है। डेकामीटर वाली, ये क्या है? डेकामीटर वाला डिस्टेंस है। ये किलोमीटर, ये हेक्टोमीटर, ये हमारा किलोमीटर वाला है, इस 1 किलोमीटर वाला है। ठीक है, ऐसे आपको शो करना है। ये हमारा यहाँ पर स्टार बना दीजिए, यहाँ स्टार बना दीजिए थोड़ा। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये डिस्टेंस को थोड़ा सी इस लाइन को डार्क कर देना है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को ऐसे इस वाले लाइन को थोड़ा डार्क कर दीजिए। ओके, क्योंकि मेन काम हमारा यही है। इस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। डार्क कर दिया सर, क्या यही हमें शो करना था, यही हमें यहीं तक जाइएगा, एक्स्ट्रा नहीं जाइएगा, यही हमें शो करना था। ये 10 किलोमीटर और ये डिस्टेंस। अब क्या है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, इसी को आगे एक्सटेंड कर देना, आगे बढ़ा देना है, इसको आगे बढ़ा देना है और इसको भी आगे बढ़ा देना है। बढ़ा दिए सर। अब क्या है, इसकी डायमेंशन कर देना है, डायमेंशन का दिखा देना है कितनी डिस्टेंस आपने शो किया है। तो चलिए इसको दिखा देते हैं, एरो हेड बना देता हूँ। ये क्या है सर, ये हमारा है 10 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था। तो ये हमने क्या है, एक्सटेंशन लाइन वगैरह खींच दी है, ये सब काम कर दिए। 7 हेक्टोमीटर क्या है, हेक्टोमीटर एंड क्या है 4 डेकामीटर, 4 डेकामीटर। तो ये डिस्टेंस हमने रिप्रेजेंट कर दी है। क्या है सर, ये डिस्टेंस हमने रिप्रेजेंट कर दी है। अब क्या है, पूरा सारी चीज़ हमने कर दी है। अब क्या करते हैं, इधर LOS दिखा देते हैं। इधर क्या करते हैं, LOS लेंथ ऑफ स्केल भी दिखा देते हैं, कितनी हमारी LOS है, मतलब मापने की लंबाई। थोड़ा सा इसको LOS दिखाते हैं। क्या इसे जूम करने पे थोड़ा कम दिखता है। LOS दिखा देते हैं, लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल कितनी है, लेंथ ऑफ स्केल, इसको क्या है दिखा देते हैं। तो ये हमारी है 15 सेंटीमीटर। LOS, इसको सीधा मिला दे दीजिए। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बहुत सीधा समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए और इसको आप समझिए भी। थोड़ा स्पीडली बताएं, कोई मतलब नहीं, थोड़ा गलत भी हो जाता है, और ड्राइंग है तो गलती सबसे होती है। मैं आपको सिंपलेस्ट वे में समझाने का प्रयास किया हूँ, बाकी आप रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, नहीं समझेगा। तो ये हमारा क्या है, और आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ एरर आ गई थी, उसके कारण आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो गई होगी, बट क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। सबसे पहले क्या है, आपको सिंपल स्केल जैसे बनाना है, लेकिन ऊपर लाइन नहीं लेके जाना है। उसके बाद इस वर्टिकल लाइन के 10 पार्ट करना है। फिर ये जो पॉइंट्स आएंगे, इससे सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना है। फिर उसके बाद ये वाली कॉर्नर पे पहले वाले जो कट मारे, इससे ऊपर जो लाइन गई, यहाँ पे रखना है स्केल, यहाँ पे मिला, कॉर्नर से मिला देना है। ऐसे डायरेक्टली M2 को टाइट करके ऐसे सीधी सीधी मिलाते जाना है। फिर डिस्टेंस आप जैसे 10 किलोमीटर
तो यहाँ तक आएगा, फिर 7 हेक्टोमीटर, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएंगे, फिर 4 ऊपर चले जाएंगे क्योंकि वो डेकामीटर वाला पार्ट्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब RF की बात की जाए तो यहाँ तो मैंने लिख दिया है, बहुत ही भोज पोज कर दिया है। तो RF आप ऊपर दिखा दीजिएगा कि RF बराबर, मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ, RF बराबर 1/80,000, ठीक है। तो ऐसे दिखा दीजिएगा, अच्छे से कंजस्टेड नहीं करना है। यहाँ डेकामीटर पूरा लिख लीजिएगा, डेकामीटर, क्योंकि ये जाहिर सी बात है डेकामीटर्स के पार्ट है, डेका है, ये हेक्टोमीटर है, ये हमारा किलोमीटर्स पार्ट है। ओके, तो आई होप आपको डायगोनल स्केल समझ में आया होगा, और प्लीज़ करके बता दीजिएगा कोई डाउट्स रहा होगा। बाकी मैं आपको जो सारी चीज़ें बताया हूँ उसको मैं क्लियर करने का प्रयास किया हूँ। यहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुई होगी, बट डोंट वरी, कुछ नहीं करना है। ये एक पार्ट्स था पहले, इस एक पार्ट्स के इस लाइन के, हमारे इस लाइन के 10 पार्ट किए, फिर उसके बाद ये वर्टिकल लाइन के 10 पार्ट किए, क्योंकि इसमें हमें 2 चीज़ रिप्रेजेंट करनी थी, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। ये जो हॉरिजॉन्टल इस लाइन के 10 पार्ट किए, इसको डायरेक्टली इसे हॉरिजॉन्टली मिलाते जाना है। फिर यहाँ पे ये जो लाइन है ऊपर नहीं ले जाना है, इसको डायरेक्टली इस कॉर्नर से मिला देना है, इस कॉर्नर से, फिर इसको इस कॉर्नर से ऐसे मिलाता है। ये हल्की तिरछी बनेगी, सीधा कॉर्नर्स नहीं बनेगी, ये बात आप जान लीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा। आप मेरे पे इसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हो, पर्सनली व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो कि आपने सर ड्राइंग बनाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था और एग्ज़ाम में भी आता है। सही बताओ तो मेरा यार मुँह भी दर्द करने लगा, इतना बोलना पड़ता है, तो मैं क्या ही बताऊँ, तो थोड़े प्रॉब्लम्स है। बाकी आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट्स रहता है स्टूडेंट्स प्लीज़ करके कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा किसी वीडियो के माध्यम से, मैं आपको समझा दूँगा कि ऐसी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ओके, टेक केयर। चैनल पे ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर चैनल आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। ओके डियर।